अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू फार्मा नाइट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बायोफार्मास्यूटिक्स की हमारी प्लेलिस्ट का आगाज़ हो चुका है और आज हम एयूसी यानी एरिया अंडर द कर्व की अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि इसको किस तरह से काउंट करते हैं, उसके स्टेप्स वगैरह हमारे पास और ये होता क्या है। एरिया अंडर द कर्व जो है वो एक इम्पोर्टेंट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर है और इसको हम इस्तेमाल करते हुए दूसरे फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स को डिटरमाइन कर सकते हैं और मोस्टली हम इसको ट्रेपेजॉइडल मेथड से जो है वो फाइंड आउट करते हैं और ये हमारे नॉन कंपार्टमेंट मॉडल्स में से उसका एक हिस्सा आ जाता है। तो एरिया अंडर द कर्व होता क्या है कि कर्व के नीचे का एरिया, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ये हमारा जो है वो ग्राफ हो, लेट्स सपोज ये उसकी स्लोप हो, तो ये जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है एट टाइम, यानी ये टाइम ज़ीरो से लेके ये टाइम टी जो गिवन है, ये हमारे पास लेट्स सपोज ये ज़ीरो है, ये टाइम टी है। और ट्रापेजॉइडल मेथड में हम कंसीडर करते हैं कि वो वाला टाइम ही रहते हैं जिस टाइम पे ये कंसंट्रेशन जो है वो तकरीबन ज़ीरो पे आ जाएगी, यानी यहाँ पे मीट करेगी। इसका एक्स्ट्रापोलेट करते हुए यहाँ तक लेट्स सपोज कि हम सोचते हैं कि यहाँ से यहाँ तक टाइम जो है वो इन्फिनिटी लेके कि टाइम इन्फिनिटी पे कंसंट्रेशन ज़ीरो हो जाएगी। तो ट्रेपेजॉइडल मेथड में हम इस तरह से ज़ीरो से टी और फिर टी से इन्फिनिटी कैलकुलेट करते हैं। एयूसी कैलकुलेशन के हमारे पास दो मेथड आ जाते हैं, एक हमारा फार्मूला मेथड है और एक हमारा ट्रेपेजॉइडल मेथड है। फार्मूला मेथड अगर हम देखें तो वो होता है AUC is equal to dose divided by क्लियरेंस, ठीक है। यानी AUC ज़ीरो टिल इन्फिनिटी इज इक्वल टू डोज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स नॉट और क्लियरेंस, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि क्लियरेंस इज इक्वल टू KVD होता है, तो हम वो भी लिख सकते हैं इसकी जगह एक्स नॉट डिवाइडेड बाय KVD, ठीक है। और इसी तरह से डोज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंसंट्रेशन होता है, तो हम लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा डिवाइडेड बाय के। तो अब यहाँ पे वो कहता है कि इसे CPN ले लो, हम देखते हैं अभी CPN भी क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड हमारे पास है ट्रेपेजॉइडल मेथड। ट्रेपेजॉइडल मेथड में कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास, ये 5 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में करेंगे प्लॉट द ग्राफ। प्लॉट द ग्राफ, हम ग्राफ प्लॉट करेंगे स्टेप नंबर 1 में। अब हमारी मर्जी है हम कौन सा ग्राफ प्लॉट करते हैं, सेमी लॉग करते हैं या रेक्टिलिनियर ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो सेमी लीनियर के लिए फार्मूला डिफरेंट है। हमने इससे ग्राफ प्लॉट करके ना तो के की वैल्यू फाइंड करनी होती है, रेट कांस्टेंट की, ठीक है। ये कैपिटल के है, तो इसके लिए सेमी लॉग पे कैपिटल के की वैल्यू डिफरेंट होती है और रेक्टिलिनियर पे डिफरेंट होती है। तो रेक्टिलिनियर की वैल्यू होती है के की हमारे पास, या स्लोप की वैल्यू जो होती है इज इक्वल टू CP2, यानी जो सेकंड वैल्यू होती है उसमें से माइनस करें CP1 की वैल्यू, T2 माइनस T1 करें, ठीक है। इस तरह से रेक्टिलिनियर पे हम के की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। और जो सेमी लॉग ग्राफ है उस पे के की वैल्यू के लिए काफ़ी फार्मूले होते हैं, जैसे लॉग वाला भी होता है, एक नेचुरल लॉग वाला होता है, तो हम नेचुरल लॉग वाला लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। के इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग CP2 माइनस नेचुरल लॉग CP1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। क्योंकि देखिए वाई एक्सिस पे नेचुरल लॉग पे जो है लॉग वाली वैल्यूज़ होती हैं, इसलिए हमने लिखा है। रेक्टिलिनियर पे लॉग वाली वैल्यूज़ नहीं होती हैं एक्स और वाई एक्सिस पे, इसलिए हमने लॉग नहीं लिखा। जो सेमी लॉग ग्राफ है उसका जो वाई एक्सिस होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है, उस पर लॉग के हिसाब से वैल्यूज़ जो हैं वो प्लॉट की जाती हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 3 में आपने क्या करना है कि इंडिविजुअल एरिया फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 0 से टी तक जितने एरियाज गिवन होते हैं ना, इनमें देखना है हमने, हम अपनी मर्जी से डिवीजन कर लेंगे या डाटा के हिसाब से जो ऑलरेडी डिवीजन है वो करके, जैसे हमने यहाँ पे 0 से ये 5 है, अगर ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, तो इस हिसाब से इन इंडिविजुअल एरियाज को हमने कैलकुलेट करना है, इंडिविजुअल सेगमेंट्स को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ इंडिविजुअल सेगमेंट्स, ठीक है। एक मैं यहाँ पे आपको फार्मूला लिख देती हूँ कि ताकि हमें आसानी रहे उसको समझने में। जैसे हमारे पास अगर लें AUC, अभी हमने कहाँ से करना है AUC, 0 से T तक स्टेप 3 में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। AUC अगर हम लें यहाँ पे TN है, यानी कोई सा भी टाइम है, फॉर एग्जांपल टाइम 1 है, तो यहाँ पे होगा TN माइनस T1, यानी यहाँ पे फिर उससे एक स्टेप नीचे यानी 0 होगा, ठीक है। TN माइनस 1 और TN AUC इज इक्वल टू CPN माइनस 1 प्लस CP1 डिवाइडेड बाय
2 मल्टीप्लाई बाय T1 माइनस Tn-1। अब इसकी समझ आपको बेहतर अंदाज से उस वक्त आएगी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे और इसके बाद हमारा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन होगा। स्टेप नंबर 4 में आपने क्या करना है, AUC कैलकुलेट करना है। टी टिल इन्फिनिटी के लिए उसकी वैल्यू होती है CPN डिवाइडेड बाय K। CPN जो हमारे डाटा के अंदर लास्ट ऑब्जर्व्ड कंसंट्रेशन होती है उसको कहते हैं। और स्टेप नंबर 5 में सिर्फ आपने जो है ना वो सुमेशन कर देनी होती है। सुमेशन यानी आपके पास AUC 0 टिल इन्फिनिटी इज इक्वल टू AUC 0 टू T प्लस AUC T टू इन्फिनिटी। यानी ये वाली और इसमें जितनी वैल्यूज आएंगी उनको प्लस कर लेना, फिर इनको और इनको प्लस करके हमारे पास टोटल AUC की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। और हम जो हैं अब नेक्स्ट वीडियो में AUC के हवाले से न्यूमेरिकल करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।